गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू डील विद डेट पिकर इन सेलेनियम जावा। ठीक है। तो हम जब ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स पे काम करते हैं तो कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी होंगी, कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे जहाँ पे आपको डेट पिकर कैलेंडर के साथ डील करना है। और आपको करना क्या होता है कि जैसे ये सैंपल पेज हमारे सामने है, यहाँ पे ये डेट सिलेक्शन का एक कंट्रोल है जहाँ पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने से आपके सामने कैलेंडर शो होता है और आप कैलेंडर से एक पर्टिकुलर वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। तो एक जैसे एक सिनेरियो आपको पर्टिकुलर डेट पिकर से डेट को सिलेक्शन करना होता है, तो ये हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं यहाँ पे आपको दो सिनेरियोज बताऊंगा डेट सिलेक्शन करने के। एक पहला यही, जब आपने डेट पिकर पे क्लिक किया और डेट कैलेंडर यहाँ पे ओपन हुआ और आपने एक पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट किया, वन सिलेक्ट वन, एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप इस डेट पिकर में पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है 26 मार्च 2026 और अभी करंट क्या है यहाँ पे, अगस्त 2025। तो अगर मुझे 26 मार्च 2026 सेलेक्ट करनी है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि मैं पहले ये चेक करूंगा कि जो करंट मंथ अभी यहाँ पे नजर आ रहा है, करंट मंथ और ईयर, क्या ये मार्च है और क्या ये 2026 है। अगर वो नहीं है तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। फिर अगले मंथ, जो यहाँ पे मंथ और ईयर है, उसको फिर से चेक करूंगा, क्या ये मंथ मेरा मार्च और 2026 के इक्वल है। नहीं है, नहीं है। तो हम इस प्रोसेस को, नेक्स्ट बटन का जो क्लिक है वो रिपीट करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक यहाँ पे मंथ जो है मार्च और ईयर 2026 ना आ जाए। तो बेसिकली यहाँ पे ये लॉजिक हम बनाएंगे कि हम नेक्स्ट बटन का क्लिक करेंगे जब तक कि हमें वो, हमारी जो डिजायर्ड वैल्यू वो हमें ना मिले। और जब वो डिजायर्ड यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि ये मार्च और 2026 है, तब हम यहाँ पे पर्टिकुलर डेट को सेलेक्ट करेंगे। तो ये भी लॉजिक मैं यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो फर्स्ट वाला सिंपल है, आपने एक्शन परफॉर्म करना है, क्लिक किया आपने और पर्टिकुलर डेट को सेलेक्ट किया। लेकिन सेकंड में हम एक लॉजिक बनाएंगे जो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो क्विकली मैं स्क्रिप्ट पे आता हूँ। तो जो बेसिक स्क्रिप्ट है जहाँ पे हमने एप्लीकेशन को, यूआरएल को ओपन करके रखा हुआ, दैट इज वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस कैलेंडर पे हमने कैलेंडर, सॉरी, जो डेट पिकर हमारा ये कंट्रोलर्स पे क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे। एक चीज और, यहाँ पे जो ये एलिमेंट है मेरा, ये आई फ्रेम के अंदर है। तो मैं इसको एक लाइन यहाँ पे ऐड करूंगा, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और इसका मैं इंडेक्स यूज कर रहा हूँ। ये जो मैं फ्रेम में स्विच कर रहा हूँ, इसका कैलेंडर डेट पिकर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एचटीएमएल दिखा देता हूँ। तो सो दैट यहाँ पे जो ये डेट पिकर का जो हमारा कंट्रोल है वो एक आई फ्रेम के अंदर है। और आपको पता है कि आई फ्रेम में जब एलिमेंट होता है तो आपको उसमें स्विच करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ स्टेप परफॉर्म किया। अब हम डेट पिकर से इंटरेक्शन करते हैं। तो हम पहले डेट पिकर का जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके उसको फाइंड करते हैं। तो हमें उसकी आईडी, एक एट्रीब्यूट मिला है। तो हम आईडी एट्रीब्यूट को यूज करके यहाँ पे हमने पहला क्या करना है, क्लिक करना है, क्योंकि क्लिक करने से कैलेंडर ओपन हमारा होता है। तो हम क्या करेंगे, इस आईडी को यूज करेंगे और क्लिक करेंगे डेट पिकर पे, जिससे क्या होगा, कैलेंडर ओपन होगा। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी डॉट क्लिक। इस, तो एक बार इतना हम चेक करते हैं कि क्या कैलेंडर पे क्लिक हो रहा है डेट पिकर पे, और कैलेंडर हमारा अपीयर है। अब जब कैलेंडर अपीयर होगा तो हम उस कैलेंडर में से पर्टिकुलर डेट को सेलेक्ट करेंगे, उस एलिमेंट को, और उसके, यस, तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा परफॉर्म हुआ है। अब हमने क्या करना, उस कैलेंडर में से क्या करना है, एक पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट कराना है। लेटर से हमने 31st को सिलेक्ट कराना है। तो हम इसको भी इंस्पेक्ट करेंगे एज ए एलिमेंट। और जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये एक ए टैग के अंदर है, और ए टैग में एक एट्रीब्यूट है डेटा डेट, जिसकी वैल्यू है 31st। तो मैं इसको यहाँ यूज करूंगा, एक्सपाथ बनाऊंगा इसका, ए टैग और डेटा डेट एट्रीब्यूट को यूज करके।
आपको पता है वो कैसे बनेगा, ए टैग एंड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एट द रेट और एट्रीब्यूट का नेम जो क्या है डेटा डेट, और इक्वल टू सिंगल कोट में उसकी वैल्यू दैट इज 31st। तो ये हमारा उस एलिमेंट का एक्स पाथ हमने बना दिया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे जिससे कि पर्टिकुलर डेट हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। कैलेंडर ओपन हो चुका है, पहला क्लिक जो हमने किया, जब कैलेंडर ओपन होगा तो उस कैलेंडर में वो क्या करेगा, एलिमेंट फाइंड करेगा एक्स पाथ से, जिसका एक्स पाथ ए टैग है डेटा डेट और 31st। तो हम इसको क्लिक, तो इतना एक बार हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि पर्टिकुलर डेट को जिसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं अभी, वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके डेट सिलेक्शन परफॉर्म कर लेट अस सी। ये हमारा इतना जो हमने कोड लिखा है वो काम कर रहा है, यस। डेट पिकर पे क्लिक हुआ, कैलेंडर ओपन हुआ और हमने 31st सेलेक्ट किया था, 31st अगस्त यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। वन थिंग तो हमने पहला यहाँ पे सिनेरियो हैंडल किया है जो कंपैरेटिवली इजी है। अब हम एक सिनेरियो और यहाँ पे लगाएंगे जिसके लिए हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा, आप उसको अंडरस्टैंड करें कि अब सपोज करो ये जो पेज है मेरा, यहाँ पे हम चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सेलेक्ट करना चाहते हैं 26 मार्च 2026। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर चेक करना है, और जब तक मार्च 2026 नहीं आएगा तब तक हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो ये हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे जिसको हम अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले आपने क्या करना है, अपनी स्क्रिप्ट में वो डेट बतानी है पर्टिकुलर जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, और उस डेट में भी आपने क्या करना है, आपको मंथ ईयर और डेट बतानी है। तो मैं यहाँ पे तीन वेरिएबल्स रखूंगा, दैट इज डिजायर्ड मंथ, कौन सा मंथ हम चाहते हैं, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू लूंगा मैं, मार्च। हमने यहाँ पे बताया कि डिजायर्ड मंथ कौन सा होगा हमारा, और फिर है डिजायर्ड ईयर, वो कौन सा होगा हमारा, दैट इज 2026। एंड देन स्ट्रिंग डिजायर्ड डेट, वो क्या होगी, लेटर से 26। तो हमने यहाँ पे जो डिजायर्ड हमारा डेट है उसको बताया इन टर्म्स ऑफ कौन सा मंथ कौन सा ईयर कौन सी डेट हो। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ लॉजिक क्या बनाएंगे कि जब हम कैलेंडर को देखते हैं तो हम कैलेंडर में क्या करेंगे, जो मंथ और ईयर अपीयर हो रहे हैं उनको चेक कराएंगे और कंपेयर करेंगे किससे, हमारे डिजायर्ड मंथ और ईयर से। राइट। तो हमें बेसिकली अब क्या करना है, ये जो एलिमेंट की वैल्यूज हैं मंथ की और ईयर की, वो यहाँ से हमें गेट करनी है। तो लेट अस हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इन वैल्यूज को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग गेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट किया, यस। ये मेरा एक अलग एलिमेंट है, आप देख रहे हैं मंथ सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पे। और इस एलिमेंट का मैंने अगर लोकेटर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे क्लास नेम यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं इस क्लास नेम की हेल्प से इस एलिमेंट को फाइंड करूंगा और उसका गेट टेक्स्ट करूंगा, जिससे कि मुझे करंट जो मंथ है वो पता लग जाएगा कि अभी करंट मंथ क्या है कैलेंडर में। तो मैं यहाँ पे इस एलिमेंट को करूंगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्लास नेम डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है। तो गेट टेक्स्ट किया मैंने, तो मैं इस जो मेरा ये क्या करेगा, मुझे जो करंट मंथ डिस्प्ले हो रहा है वो मुझे उसका टेक्स्ट बताएगा। तो मैं उसको क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगा करंट। ठीक है कि अभी करंटली कौन सा मंथ वहां पे है। इन द सेम वे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम ईयर की वैल्यू भी निकालेंगे क्योंकि हमें कंपैरिजन के लिए चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जब इसको इंस्पेक्ट किया तो इस एलिमेंट का भी मुझे क्लास नेम अवेलेबल है, तो मैं क्लास नेम से क्या करूंगा, इस एलिमेंट का भी टेक्स्ट गेट करूंगा। तो इसी सेम वे से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्लास नेम डॉट गेट टेक्स्ट।
करूंगा, जो कि क्या करेगा, ईयर का जो टेक्स्ट है वो गेट करेगा, और हम उसको भी क्या करेंगे, स्ट्रिंग करंट ईयर एक वेरिएबल में यहाँ पे सेव करा लेंगे। तो ये क्या करने वाला है, ईयर भी, यानी कि हमने जो कोड लिखा है वो जो करंट मंथ और ईयर है हमारे पेज में, उसको हम गेट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, उसको कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ में मैं क्या चेक करूंगा कि जो करंट मंथ है, ये भी स्ट्रिंग है, डॉट इक्वल, अगर ये इक्वल है किसके, डिजायर्ड मंथ के, वन, एंड, क्योंकि मुझे क्या करना है, और करंट ईयर को भी देखना है, एंड करंट ईयर डॉट इक्वल्स किसके, डिजायर्ड ईयर के। तो हम ये कंडीशन यहाँ पे बना रहे हैं कि हम ये चेक करेंगे कि जो करंट मंथ अभी डिस्प्ले हो रहा है वो हमारे डिजायर्ड मंथ के इक्वल है, एंड कंडीशन लगेगी यहाँ पे, और जो करंट ईयर अभी जो दिख रहा है वो क्या डिजायर्ड ईयर के इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो हमें क्या करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये चीज जो हम कोड लिख रहे हैं हमारा, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एक, अगर, सॉरी, यहाँ पे ये अगर नहीं है, अगर ये करंट मंथ और इसके इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, राइट। ने कंडीशन चेक की, नहीं मैच किया तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे। तो यानी कि अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कराना है। नेक्स्ट जो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पैन है, और इसका टेक्स्ट है नेक्स्ट। तो मैं इसको, इसका भी एक्सपाथ यहाँ बनाता हूँ, स्पैन और टेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से नेक्स्ट। तो कंट्रोल एफ, स्पैन एंड टेक्स्ट फंक्शन को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, इक्वल टू नेक्स्ट। तो ये हमें एलिमेंट फाइंड हो गया नेक्स्ट वाला भी, ठीक है। अब हम इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ नेक्स्ट, जो बटन है उस पर क्या करेंगे, हम क्लिक करें। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज आपने समझनी है कि जो हम ये कोड यहाँ पे लिख रहे हैं, हम करंट वैल्यू को जो गेट कर रहे हैं, और फिर उन करंट वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं कि क्या वो हमारी डिजायर्ड वैल्यू के इक्वल हैं। तो एक एक्शन परफॉर्म करना है हमने, अगर वो नहीं है तो हमने क्या करना है, क्लिक करना है नेक्स्ट पे। तो ये हमारा प्रोसेस रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, जो इतना हमारा कोड है जो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो लॉजिक बना रहा हूँ, वो मुझे एक वाइल लूप के अंदर लिखना है, क्योंकि मुझे इस प्रोसेस को रिपीट करना है कि जब तक वो मेरी वैल्यू मैच ना हो जाए मेरे ईयर से, और डिजायर्ड मंथ और डिजायर्ड ईयर से, तब तक हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो वो रिपीटिशन है, तो मुझे एक वाइल लूप यहाँ पे लिखनी है। ये कोड मेरा कहाँ जाएगा, वाइल लूप में, और वाइल लूप में लिखूंगा वाइल ट्रू, जो एक काइंड ऑफ इनफाइनाइट लूप को रिप्रेजेंट करती है कि तब तक ये काम होता रहे। यहाँ पे आके ये लूप हमारी, ये है लूप का कोड है, जिसमें हम लूप में क्या कर रहे हैं, करंट मंथ को गेट करेंगे। अगर वो इक्वल है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लूप को, फिर मुझे फर्दर नेक्स्ट पे क्लिक नहीं कराना ना। जब मेरा ईयर और मंथ और ईयर मेरा मैच हो चुका है, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, लूप को कर दूंगा ब्रेक। तो ये लूप यहाँ पे आके ब्रेक होगी जब हमें अपनी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। अदरवाइज ये क्या करता रहेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, फिर से मैं मंथ और ईयर की वैल्यू निकालेगा, उसको फिर से डिजायर्ड से कंपेयर करेगा। ये तो अब हम इतना जो पार्ट है, इतने पार्ट को चला के देखते हैं कि ये लॉजिक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो लेट अस रन इट। आई होप आपको ये लॉजिक अंडरस्टैंड हो रहा है कि हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे सॉरी, 1 मिनट, हम एक लाइन जो हमने यहाँ पे लिखी है, ये वाली मुझे कमेंट करनी है, सॉरी। अब हम इसको चलाते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पे डायरेक्ट डेट को सिलेक्ट कर रहा है। अब हम
फिर से इसको करते हैं रन। तो पहले डेट कैलेंडर पे क्लिक होगा, फिर ये लूप में जाएगा और चेक करेगा कि वो डिजायर्ड, ठीक है। तो आपने देखा कि ये मार्च 2026 तक लेके आया है। नेक्स्ट 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 पे क्लिक हुआ था हमारी स्क्रिप्ट पे। आप एक बार क्विकली इसको दोबारा ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि ये स्क्रिप्ट क्या कर रही है अब, करंट मंथ को हमारे डिजायर्ड मंथ से कंपेयर कर रही है ईयर को, और अगर वो इक्वल नहीं है तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो ये जो लॉजिक हमने यहाँ पे बनाया है वो यहाँ पे चल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि लॉजिक हमारा बन चुका है कि हम उस पर्टिकुलर मंथ तक पहुंच रहे हैं जो हम डिजायर्ड हमने बताया। अब जब डिजायर्ड मंथ में वो पहुंच चुका है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कहाँ तक चला जा रहा है, मार्च 2026 तक। तो यहाँ पे हमने क्या करना है अब, हमने वो पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करानी है जो हमारी डिजायर्ड डेट है। तो पहले हम क्या करते हैं, 26 है, मैं इसको हार्ड कोडेड यहाँ पे सेलेक्ट कराता हूँ। ये लूप के बाहर होगी, जब यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगी, लूप से बाहर अब हम क्या करेंगे, लूप के बाहर राइट, हम सेलेक्ट कराएंगे उस पर्टिकुलर डेट को, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, आई थिंक हमने डेट को सिलेक्ट करने का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करनी है तो मैं अभी यहाँ से इस लाइन ऑफ कोड को यूज करता हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय सेम, क्योंकि यहाँ पे सेम ही है, लिंक सेम एलिमेंट यूज हुआ, तो मैंने यहाँ पे 26। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या है, हार्ड कोडेड वैल्यू को मैंने पास किया। मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे अभी डायनामिकली वेट को नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं अब यहाँ पे 27 चेंज करूंगा तो यहाँ पे अभी भी 26 ही सिलेक्ट करेगा। पहले हम एक बार चला के देखते हैं कि ये हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने वैसी एंकर टैग का डेटा डेट एट्रीब्यूट यूज किया है, तो ये सेलेक्ट करेगा, पहले नेक्स्ट 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 पे क्लिक होगा और वहां पे सेलेक्ट हो चुका है 26 मार्च 2026। तो यानी कि जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है, लूप जो चल रही है, और जब लूप पर्टिकुलर मंथ और ईयर तक पहुंच रही है तब हम वहां पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, जो वहां पे डेट है उसका एक्स पाथ निकाल के उसको क्लिक कर रहे हैं। बट ये अभी यहाँ पे क्या है, हार्ड कोडेड है, लेकिन हम इसको डायनामिक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 28 30 कोई वैल्यू डालता हूँ तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में क्या रहेगा, वो हमेशा 26 को सिलेक्ट करेगा, जो हम नहीं चाहते। तो इस चीज को डायनामिक करने के लिए क्या करना है, हमें ये जो वैल्यू है, जो हार्ड कोडेड वैल्यू है, इसको हम रिप्लेस करेंगे इससे, इस वेरिएबल से। तो मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू को हटाया और जो ये डिजायर्ड डेट की जो वेरिएबल है उसको मैंने इसकी जगह यहाँ पे प्लेस किया। लेकिन ये ऐसे काम नहीं करेगा क्योंकि एक्सपाथ का अपना फॉर्मेट है, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा इसकी वैल्यू को, क्योंकि पता है आपको वो कैसे होगा, हमें कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा इस वैल्यू को, जैसे कि जावा में हम करते हैं। तो इसको कॉन्कैटिनेट करने के लिए पहले जो ये डबल कोड स्टार्ट है वो यहाँ तक आके, इससे पहले इस वेरिएबल से मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा ताकि मेरा एक्सपाथ का फॉर्मेट डिस्टर्ब ना हो। यहाँ तक आया, फिर मैंने प्लस लगाया यहाँ पे इसके बाद, क्योंकि मुझे इस डिजायर्ड डेट वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट करना है। और फिर से यहाँ पे मैंने इसको कॉन्कैटिनेशन, क्योंकि बाकी भी मेरा एक्सपाथ का, इतना भी एक्सपाथ का पार्ट है ना, तो मुझे यहाँ पे फिर से कॉन्कैटिनेट का यहाँ पे रखना है और फिर यहाँ पे डबल कोट्स करना है। तो यानी कि ये एक्सपाथ अभी भी वही है, सिर्फ इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू पहुंचाने के लिए मुझे ये चीज यहाँ पे मैंने इसको कॉन्कैटिनेट किया और ये पूरा एक्सपाथ फिर से वैसी फॉर्मेट में बन गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो वैल्यू मेरी यहाँ पे होगी, सपोज करो मैंने यहाँ पे 20, मैं इसको 30 करना चाहता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि वहां पे 30th वैल्यू डायनामिकली पास हो, राइट। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या वो वैल्यू सेलेक्ट होती है।
तो पेज ओपन होगा और हमारा लॉजिक अगर सही है तो वहां पे 30th मार्च 2026 सेलेक्ट हो जाएगा। यस, आप देख रहे हैं 30th मार्च 2026 हमने यहाँ पे सेलेक्ट हो गया हमारे से। तो आई थिंक ये जो लॉजिक है, पूरा प्रोसेस है कि आप इसको कैसे, इस कैलेंडर को डील करेंगे। और अगर आप इसमें पर्टिकुलर अपनी डिजायर्ड वैल्यू को चूज कराना चाहते हैं तो आपको जो ये यहाँ पे लॉजिक है वो मैंने जो इम्प्लीमेंट किया, आई थिंक आपको वो अंडरस्टैंड हुआ है, राइट। तो ये दो ऑप्शंस हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, इस कैलेंडर के अंदर, डेट पिकर के अंदर आप यहाँ पे वैल्यूज को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप जो ये पूरा प्रोसेस है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी